पे शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दें कि हम यहाँ पर बात करते हैं ब्यूटी एस्थेटिक्स फिलॉसफी की रिलेटेड टू विजुअल आर्ट्स मेनली। और अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं तो थोड़ा सा समय बिता कर जाइएगा। विष्णु करुण को संतपन ब्राह्मण की कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि संतपन ब्राह्मण जो होता है वो तप और योग से अपने सारे पापों का नाश कर चुका होता है और इसी पद पर अग्रसर होते हुए वो तीर्थ यात्रा पर निकलता है। उसका अपनी योनियों पर नियंत्रण होता है, तीर्थ यात्रा पर जाता है, लेकिन फिर भी उसका नियंत्रण जो है ना वो कहीं ना कहीं खो जाता है और बहुत खूबसूरत पेड़ पक्षी वनस्पति आदि देखकर वो उन पर मोहित हो जाता है और एक घने जंगल में चला जाता है। घने जंगल में जाने पर आगे जाते जाते उसको डर भी लगता है, लेकिन वो अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। आगे जब वो बढ़कर जाता है तो देखता है सामने एक वट वृक्ष पर, बरगद के पेड़ पर एक शव बंधा हुआ होता है जिसको 5 प्रेत खा रहे होते हैं। ये दृश्य देखकर जो संतपन ब्राह्मण होता है वो बहुत व्यथित होता है। इतने में ही जो प्रेत होते हैं वो उस ब्राह्मण को देखते हैं और उस पर झपटते हैं और वो उसको घसीटने लगते हैं। दो प्रेत उसके हाथ पकड़ते हैं, 2 प्रेत उसकी टांगे पकड़ते हैं और एक जो है उसकी खोपड़ी पकड़ के उसको घसीटते हैं। इस समय पर जो ब्राह्मण है वो विष्णु को याद करता है और विष्णु उसके बचाव के लिए आते हैं। इसी समय में कंटिन्यूएशन में जो प्रेत होते हैं वो उस ब्राह्मण को लेके जा रहे होते हैं। तो इसी समय में विष्णु जो है वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि प्रेत इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं। विष्णु बीच रास्ते में जो है वो मणिभद्र यक्ष को देखते हैं, तो मणिभद्र यक्ष को भी वो साथ ले लेते हैं और फिर जब वो पहुंचते हैं तो मणिभद्र यक्ष से कहते हैं कि इन जो पिशाच हैं, जो भूत हैं, इनको आप मजा चखाइए। और जो मणिभद्र यक्ष होता है वो बहुत ही विकराल रूप धारण करता है, बहुत ही भयंकर, और फिर उनकी खूब पिटाई लगा। पिशाच जो है वो हार जाते हैं, लेकिन फिर हारने के बाद वो अपनी खुन्नस जो है ना वो ब्राह्मण के ऊपर निकालते हैं और ब्राह्मण के ऊपर झपटते हैं। अब जैसे ब्राह्मण के पास वो लोग जाते हैं तो उस पर झपटने की बजाय वो उसके सामने अंजलि मुद्रा में जाते हैं और उस ब्राह्मण को नमन करते हैं। अब पिशाचों का ये व्यवहार देखकर जो ब्राह्मण होता है वो भी बड़ी संदिग्ध अवस्था में आ जाता है कि भाई ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिशाचों का अभी तक तो ऐसा व्यवहार था नहीं। उसके पूछे जाने पर जो पिशाच होते हैं वो उसको बताते हैं कि हमको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया है, जो भी पाप हमने किए थे हमको उसका ज्ञान हो चुका है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, एकदम से उनको रियलाइजेशन कहाँ से आ गया है कि वो पूर्व जन्म में क्या थे, उन्होंने क्या पाप किए थे। इसका कारण था विष्णु जो थे वहां पर उपस्थित थे और जो वो ब्राह्मण था जो अपने पापों का नाश कर चुका था योग और तप के द्वारा। ये उसके कर्म फल का असर था कि उसके सामने जो प्रेत आते हैं वो जो अपने पूर्व जन्म में उन्होंने जो भी पाप किए होते हैं वो उसको पहचान पाते हैं और ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर वो अपना परिचय देते हैं। 5 पिशाच जो हैं वो अपना नाम बताते हैं। पहला बताता है मेरा नाम पर्युषित है, दूसरा बताता है मेरा नाम सूचिमुख है, तीसरा बताता है मेरा नाम शीघ्र है, चौथा बताता है मेरा नाम रोध है, 5वां बताता है मेरा नाम लेखक है। अब ये अजीब से नाम सुनकर ब्राह्मण कहता है ये आपके कैसे अजीब से नाम है। इसके जवाब में वो 5 पिशाच अपनी अपनी कहानी बताते हैं। अब वो क्या कहानी बताते हैं ये सुनिए। पर्युषित ब्राह्मण बताता है कि पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था और अपने घर में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते समय मैंने ब्राह्मण को आमंत्रित किया था। ब्राह्मण को आने में देर हो गई और मैं अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं पा सका और मैंने पहले खाना खा लिया और फिर जब ब्राह्मण आया तो मैंने उसको बासी खाना खिलाया। यही मेरा पाप था जिसकी वजह से मेरा नाम जो है पर्युषित पड़ गया और मैं अब ये नरक भोग रहा हूँ। दूसरा पिशाच जो है वो अपनी कहानी बताता है मैं जो था वो क्षत्रिय था और मैं एक बार एक जंगल में भटक रहा था। मुझको एक औरत मिली जिसका एक छोटा सा बच्चा था। अब उस घने जंगल में मैंने उस औरत से कपड़े लिए, उस बच्चे की भी परवाह नहीं करते हुए मैंने उनकी सारी जो चीजें थी उनको अब छीन लिया और उसके बाद उस घने वन में सिर्फ 1 लोटा पानी था। क्योंकि अब वो 1 लोटा पानी था और बच्चा जो था उसका सेवन कर रहा था, तो मैंने उस बच्चे से छीनकर वो 1 लोटा
लोटा पानी पी लिया, जिससे कि मेरा मुंह जो है वो सुई के समान छोटा और पेट जो है वो इतना बड़ा है, जिससे कि मेरी प्यास जो है वो कभी भी बुझ नहीं पाती। मेरे सामने चीजें होती हैं लेकिन मैं उसका सेवन नहीं कर पाता और मेरा नाम जो है वो सूची मुख पड़ गया। तीसरा पिशाच अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि मैं पिछले जन्म में एक वैश्य था और मैं अपने मित्र के साथ जो है व्यवसाय किया करता था। मेरा मित्र जो था बहुत लोभी था लेकिन धनवान भी था, उसके पास धन था। एक बार व्यवसाय के सिलसिले में हम लोग बाहर गए और व्यवसाय में हम लोगों को घाटा हो गया। हम लोग वापस आ रहे थे और वापस आते समय हम लोग नाव पर बैठे हुए थे। अब नाव पर बैठे हुए थे तो मेरे दिमाग में एकदम से ख्याल आया कि मैं इसको धक्का दे दूं, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने शीघ्र अतिशीघ्र उसको धक्का दिया और उसका सारा जो भी जेवर था, जो भी धन था, मैंने अपने नाम कर लिया। और शीघ्र अतिशीघ्र मैंने आकर ये समाचार उसकी पत्नी को दिया और पत्नी को मैंने झूठ बोला कि आते समय हमारे ऊपर डकैतों ने हमला किया और उस हमले में मैं तो बच गया लेकिन जो मेरा मित्र था वो मारा गया, और जो उसका धन था उसको लेकर मैं अपने घर पे गया और मैंने उसका यथानुसार भोग किया। क्योंकि मैंने इस काम को करने में बहुत ही शीघ्रता दिखाई थी, इसलिए मेरा नाम जो है वो शीघ्र है। अब चौथा पिशाच आता है, वो अपनी कहानी बताता है कि मेरे परिवार में मेरे बूढ़े माता पिता थे, एक छोटा भाई था और मैं था। हमारा परिवार जो है एकदम से जो धनवान हो गया। फिर उसके बाद जो मेरे बूढ़े माता पिता थे, जो मेरा छोटा भाई था उसका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आता था और मेरे ना करने पर भी वो लोग उसको चोरी छिपे उसकी मदद करते रहते थे। जब मुझे ये पता चला तो मैंने अपने भाई को जो था वो तो दूर अलग कर दिया, और उसके बावजूद भी जब मेरे माता पिता नहीं माने तो मैंने उनको रेगिस्तान में एक मंदिर में जंजीरों से जकड़ दिया और वहीं पर उनकी मृत्यु, जिससे मेरा नाम जो है वो रोध पड़ गया। पांचवा पिशाच अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि मैं भी एक ब्राह्मण था और मैं जो राजा भद्र थे उनके कुल देवता जो थे उनका कार्यभार संभालता था, और एक समय उनके कुल देवता की जो आंखें थी, जो प्रतिमा थी उसकी जो आंखें थी, मेरे मन में एक विचार आया कि मैं इनकी आंखें निकाल लूं क्योंकि वो कीमती हैं। तो मैंने जो छड़ थी, लोहे की एक छड़, आयरन रॉड जो थी, उनकी उस प्रतिमा की आंखों में भोंक दी और वहां से जो आंखें थी वो निकाली और जो जेवर थे वो भी लेकर मैं चला गया। अब जब राजा को पता चला तो राजा ने पूरे में डंका पिटवा दिया कि भाई जिसने भी ये किया अगर वो पता चलता है तो उसको मृत्युदंड मिलेगा। क्योंकि मैं चोरी छुपे गया था, राजा के सामने में फिर भी था, लेकिन मैंने किसी को ये बताया नहीं था कि एक कुकर्म मैंने किया है। मेरे मन में फिर से एक विचार आया कि क्यों ना इस राजा का ही अंत कर दिया जाए। तो मैं रात में एक बार गया, मैंने जो लोहे की छड़ थी उससे राजन का भी अंत कर दिया और उसकी सारी चीजें लेकर मैं भाग गया, सारा धन सब कुछ लेकर मैं भाग गया। जब मैं भाग रहा था तभी मेरे ऊपर शेर या बाघ ने हमला कर दिया और उसने अपने प्रहार से मेरा नाश कर दिया। इस प्रकार से मेरा नाम जो है लेखक पड़ गया। ये पांचों पिशाच जो हैं वो अपनी कहानी जो है ब्राह्मण को बताते हैं, और इस कहानी के बताने के बाद जो पिशाच होते हैं वो उस ब्राह्मण के साथ जो है विष्णु के पुर में विचरण करते हैं। इसके बाद जो संतपन्न ब्राह्मण था उसका नाम विश्वक्सेन हो जाता है, जिसको विष्णु जो है वो अपने गढ़ों में शामिल कर लेते। अब जो महत्वपूर्ण बात है समझने की वो ये है, आप क्या करते हैं, कैसे हैं, इससे फर्क पड़ता है, लेकिन आपकी संगति कैसी है इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो पिशाच थे, जो अपने पिछले जन्म का भार ढो रहे थे, वो विष्णु और ब्राह्मण की संगति में आकर, उनके साथ में आकर उन्होंने अपने पापों का नाश करा और स्वर्ग को प्राप्त किया। नॉर्मल लाइफ में हम लोगों को ये कहानी सुनने में बहुत अजीब लगेगी, कैसा वेग आइडिया है, ऐसा भी कभी होता है, मानते हैं हम भी मानते हैं इस चीज को, लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक देखें या इस चीज का अध्ययन करें तो आप इस चीज को नकार नहीं सकते कि आपकी जो संगति
इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलता है कि अगर आप तप या योग करते हैं तो आप अपने पापों का नाश कर सकते हैं। अगर नाश नहीं भी कर पाते हैं तो एटलीस्ट उनका भार थोड़ा ना थोड़ा तो कम कर ही सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का अंक आपको अच्छा लगा होगा। अगले अंक में हम आपके साथ फिर मिलेंगे।